बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चॉकलेटी बेम्बोलिनोस डोनट्स। वैसे तो मैं आपके साथ डोनट्स की रेसिपी कई बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये चॉकलेट बेम्बोलिनोस डोनट्स की रेसिपी मैं आपके साथ आज पहली बार शेयर कर रही हूँ। वीडियो बनाने से पहले, शेयर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वीडियो का ट्रेलर दिखा दूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हम ये किस तरीके से और किस तरह बनाएंगे और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी। ये इसके अंदर हम डालेंगे चॉकलेटेड कस्टर्ड, जिसके साथ हम इनको फिल करेंगे। ये हैं इसकी सारी वीडियो और ये हैं इसकी चीज़ें। इसके अंदर क्या क्या जाएगी, हर चीज़ की मैं क्वांटिटी आपके साथ शेयर करूँगी। आप कॉपी पेंसिल ले लें और ये सारी चीज़ों की क्वांटिटी नोट डाउन कर लें, और इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप भी ये वाले डोनट अपने घर में बनाएं। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना करते हैं स्टार्ट। सब चीज़ों की क्वांटिटी मैंने ऊपर मेंशन कर दी है, आप वो देख लें और नोट कर लें। सबसे पहले हमें चाहिए 2 अदद अंडे की जर्दियाँ। इनको हम सफ़ेदियों से अलहदा कर लेंगे। ये थोड़ा सा अंडा इसमें टूट गया है, लेकिन ये जो हमारे पास सफ़ेदी बची है, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका हम ऑमलेट वगैरह बनाकर खा लेंगे। और ये हमारे पास जो जर्दियाँ बची हैं, इसको हम शामिल करेंगे इस दूध के अंदर। 1 कप हमने तकरीबन 60 ग्राम हमने दूध लिया है। आप इसकी जगह, दूध की जगह पानी ले लें या दूध, दोनों में से आप कोई भी चीज़ ले लें, लेकिन दूध अगर आप लेंगे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर दूध नहीं है तो आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर ये स्टेप बाय स्टेप कर सारी चीज़ें जाएंगी जो मैंने आपको अभी लिखवाई हैं। ये हम बना रहे हैं ऑयल के साथ, आप इसको घी के साथ भी बना सकते हैं और बटर के साथ भी, लेकिन ये मैं रेसिपी आपको ऑयल के साथ बनाना बता रही हूँ। ये मैं इसके अंदर सारी चीज़ें डालूँगी। सारी चीज़ें डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह फोक की मदद से मिक्स कर लूँगी। आप इसको हैंड विस्क की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। आप ये मेक श्योर कर लें कि चीनी के जो दाने हैं अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, उसके बाद हम इसमें डालेंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इंशाल्लाह आपको ये मेरी चॉकलेट बेम्बोलिनोस, एक तो नाम इतना मुश्किल है, आप इनको खाली चॉकलेट डोनट्स भी कह सकते हैं। और ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएगी, इसकी क्वांटिटी भी मैंने ऊपर मेंशन कर दी है। आप वो देखकर ये सारी चीज़ें ड्राई इंग्रेडिएंट्स में शामिल कर लें। ये हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। 6 से 8 ग्राम हम इसके अंदर डालेंगे ईस्ट और ये मैदा। सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये जो हमने मिक्सर सबसे पहले रेडी किया था अंडों वाला, ये थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मिक्स करते जाएं। एकदम से सारा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। जब ये हम सारा डाल लेंगे, इसके बाद भी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको, अगर आपको लगे कि ये टाइट है तो आप इसमें दूध या पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो अब मैंने आपको क्वांटिटी बताई है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर उसके बाद भी आपको ये क्वांटिटी थोड़ी लगे तो आप इसमें दूध या पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लें, इसमें चीनी वगैरह ना हो। ये मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है। सारा डालने के बाद हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह गूंद लें, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा पतला, इतना हो कि हम इसका पेड़ा आसानी बना सकें। अभी ये आपको पतला लग रहा है, अभी मैं इसको डालूंगी काउंटर के ऊपर।
काउंटर के ऊपर डालकर मैं इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह स्ट्रेच करूँगी। यहाँ हमें थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा ताकि हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर सकें। ये जैसे जैसे हम इसको मिक्स कर रहे हैं, मसल रहे हैं और ये अच्छी तरह डो हमारी इकट्ठी हो रही है और इसमें शाइनिंग भी आना स्टार्ट हो चुकी है। ये मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी लेमन एसेंस है मेरे पास, ये मैं वो इसमें डाल रही हूँ। आप वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह स्ट्रेच करते जाएं, मसलते जाएं। ये जो मैंने सारी चीज़ों की क्वांटिटी आपको लिखवाई है, आप इस क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल थोड़ी सी रेसिपी आपको बनाना सिखाई है। इस रेसिपी से हमारे तकरीबन 10 से 11 डोनट बनकर रेडी होंगे। ये देखें जैसे जैसे मैं इसको मसल रही हूँ और ये हमारी डो अच्छे से सेट होना स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं इसको इकट्ठा कर कर एक पेड़ा बना लूँगी। पेड़ा बनाकर इसको 10 मिनट का मैं रेस्ट दूँगी। जितनी देर में ये सेट होगी उतनी देर में मैं आपको कटिंग करना बता दूं कि हम ये डोनट बनाकर बटर पेपर के ऊपर रखेंगे। आपने ये वाले डोनट बटर पेपर के ऊपर ही रखने हैं। इस तरह बटर पेपर लें और इसको इस तरह कट कर लें जिस तरह मैं कर रही हूँ, इसी साइज़ में। फिर जैसे जैसे हम डोनट बनाएंगे इसके ऊपर रखते जाएंगे, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अभी मैं इनकी कटिंग कर लूँ। डो हमारी सेट होने के लिए रखी हुई है। जितनी देर में मैं इनकी कटिंग करूँगी उतनी देर में हमारी डो रेडी हो जाएगी। ये सारे हमने कट कर लिए हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद देखिए ये कितनी शाइनी और कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। लेकिन अभी ये बिल्कुल रेडी नहीं है। अभी हम इसको और अच्छी तरह स्ट्रेच करेंगे, हाथों से मसलेंगे। जितना मसलेंगे उतने ही डोनट आपके अच्छे बनकर रेडी होंगे। और वाकई जब ये मेरे डोनट रेडी हुए थे, ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी हुए थे और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही चॉकलेटी बने थे। आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मैं आपको इसकी फिलिंग का तरीका भी बताऊंगी कि इसके अंदर हमने क्या फिल किया था। आप वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपको मेरी पूरी वीडियो मिल सके और आप उसको फॉलो करके रेसिपी बनाएं तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा और आपके बच्चे भी बहुत खुश होंगे। देखें इस तरह जिस तरह मैं हाथों की मदद से इसको मसल रही हूँ, आपने सेम इसी तरह करना है। तकरीबन 10 से 15 या 20 मिनट, तो तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको इस तरह स्ट्रेच किया था। लेकिन वीडियो मैंने थोड़ी शॉर्टकट करके बनाई थी ताकि आप बआसानी मेरी वीडियो को देख सकें। ये हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब हम इसका पेड़ा बनाएंगे। पेड़ा बनाने के बाद देखें अब मैं एक नाइफ़ लूँगी। नाइफ़ की मदद से हम इसको अच्छी तरह दबाकर कट करेंगे। जिस साइज़ में हमें डोनट चाहिए उस साइज़ में हम इसको कट कर लेंगे। लेकिन मैं आपको इसकी मेजरमेंट करके भी दिखाऊंगी कि हमें किस साइज़ का पेड़ा चाहिए। अगर आपके पास इस तरह की स्केल है तो इस तरह की स्केल लेके आप इसकी पैमाइश करें एक एक पेड़े की। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप तकरीबन अंदाज़न इसको कट करें कि आपको लगे कि इसका साइज़ बिल्कुल इक्वल है। ये मैंने 50 ग्राम का पेड़ा लिया था। एक 50 ग्राम का पेड़ा जब हम इसको फ्राई करेंगे, इसकी फिलिंग करेंगे तो तकरीबन ये 60 ग्राम का हमारे पास डोनट बनकर रेडी होगा। जब हम इसको रेडी कर लेंगे टोटल, ये आपको क्लोज करके नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये 50 ग्राम का पेड़ा बना रही हूँ। एक पेड़ा बनाकर मैंने बटर पेपर के ऊपर रख दिया है। आप भी सेम इसी तरह जिस तरह मैंने पेड़ा बनाया, पेड़ा बनाने के बाद इसको आप इस तरह बटर पेपर लें जो अभी हमने कट किया था, इसको ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें। ग्रीस आपने लाजमी करना है। अगर हम इसको ग्रीस ना करेंगे तो ये चिपक जाएंगे। इस तरह मैं सारे पेड़े रेडी कर लूँ। ये तकरीबन मेरे पास 10 पेड़े बनकर डोनट बनकर रेडी हो चुके हैं।
अब मैं इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए राइज़ होने के लिए रख दूँगी। अगर सर्दी है तो 6 घंटे इसको लगेंगे राइज़ होने के लिए। अगर गर्मी है तो 3 घंटे तो आपने इसको लाज़मी राइज़ करना है। ये 3 घंटे के बाद अच्छी तरह राइज़ हो चुके थे। जब ये राइज़ हुए थे तो हम इसको मैंने रैपिंग शीट की मदद से रैप करके रख दिया था। रैप इसलिए किया था कि इसके ऊपर ये जो खुशका वगैरह आता है वो ना आए, इसलिए आपने इसको इस तरह क्लीन रैप करके लाजमी रखना है। अब टाइम आया है फ्राई करने का। इसको हम फ्राई करेंगे। ऑयल रखेंगे हम गरम होने के लिए। पैन आपने इस तरह का सीधा लेना है, जिस तरह का मेरे पास है इस तरह का सीधा ले। मेरा पैन थोड़ा पुराना है इसलिए, लेकिन मुझे थोड़े बड़े पैन की ज़रूरत थी। जो मेरे पास नॉन स्टिक का पैन था वो ज़रा छोटा था। ये देखें, आपने इस तरह जब घी गर्म हो जाएगा तो आपने इस तरह, ये मेरे हाथ से छूट गया था, लेकिन आपने सीधे ही जैसे मैंने पहला रखा था आपने उस तरह इसमें डालना है। डालने के बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये 3 मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब ये मैं ऊपर से बटर पेपर उतारूंगी। ये देखें, इस पे कलर आ चुका है। इसी तरह हमने दूसरी तरफ से भी कलर देना है इसको, जिस तरह हमने पहले को दिया। ये बटर पेपर ऊपर से उतर गया है, इसको उतार के साइड पे रख दें। और इसी तरह आप सारे फ्राई कर लें। ये दूसरी साइड से भी फ्राई हो चुके हैं। ये बहुत जल्द फ्राई होंगे, इनमें देर नहीं लगेगी। अगर आप इसको ज़्यादा देर फ्राई करेंगे तो इनका कलर ख़राब हो जाएगा। 2-3 मेरे पहले मैंने फ्राई किए थे, वो कलर ज़रा डार्क हो गया था। लेकिन आप सेम इसी तरह का कलर हमें चाहिए जिस तरह का ये आपको नज़र आ रहा है। जब इस तरह का कलर आए तो फिर आप इसको निकाल लें। ये वाला कलर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये बैम्बोलिना डोनट्स हमारे पास बनकर रेडी हो चुके हैं। इसी तरह मैं सारे फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद हम इसको करेंगे ठंडा। अब हम करेंगे फिलिंग, इसकी फिलिंग की तैयारी। फिलिंग में क्या क्या जाएगा, ये है चॉकलेट, क्रेब की चॉकलेट मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। आपके पास जो भी हो आप वो इस्तेमाल कर लें। और ये है दूध, 1/2 लीटर दूध हमने लिया, चॉकलेट ली, और ये है कस्टर्ड पाउडर और कोको पाउडर। ये चीज़ों की क्वांटिटी मैंने ऊपर लिख दी है। फिलिंग में क्या क्या जाएगा, ये एक प्याली में हमने लिया कस्टर्ड, और कस्टर्ड में हम डालेंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर और कस्टर्ड हर चीज़ की क्वांटिटी मैंने मेंशन की हुई है, आप ऊपर से नोट कर लें और उसके मुताबिक डालें। ये थोड़ा दूध डालकर मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये हम बनाएंगे चॉकलेट कस्टर्ड। अच्छी तरह इसकी गुठलियाँ वगैरह इस तरह हैंड विस्क की मदद से लेकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मैं इसके अंदर डालूँगी चॉकलेट। अगर आप चाहें कि हम इसको फुल चॉकलेटी भी बना सकते हैं, फुल चॉकलेट आप बिल्कुल प्योर डालकर, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड फिल करूँगी। ये मैं घर के लिए बना रही थी। अगर मेरे पास ऑर्डर वर्क होता, अगर कस्टमर मुझे कहता कि हमने फुल चॉकलेटी डोनट बनवाने हैं, तो मैं इसमें फुल चॉकलेट डालती। ये भी बहुत मज़ेदार बनकर रेडी हुए थे। ये थोड़ी चॉकलेट, कोको पाउडर, दूध और कस्टर्ड पाउडर, तीनों चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी। आप चाहें तो इसमें क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जा रही है इसके अंदर चीनी। जितनी चीनी आपको पसंद हो आप इसमें इतनी डालें। इसको हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह मिक्स करते रहें। अब ये देखें, जो बकाया बच गया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। और ये चॉकलेट भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। अच्छी तरह चॉकलेट डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। जैसे हमने इसके अंदर चॉकलेट डाली, इसका कलर चेंज हो गया। ये बहुत मज़ेदार बनकर कस्टर्ड रेडी हुआ था। आप इसको फिलिंग के अलावा ऐसे भी खा सकते हैं ठंडा करके, ये बहुत मज़ेदार लगता है।
हैंड विस्क इसमें अच्छी तरह इस तरह चलाते रहें ताकि इसमें लम्स वगैरह ना डलें। अभी चूल्हे की फ्लेम ऑन है और ये आहिस्ता आहिस्ता मैंने बिल्कुल स्लो आंच पे बन रहा है। जैसे ही ये रेडी होगा मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अब ये बिल्कुल रेडी है। चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हम इस तरह करेंगे कि इसमें हैंड विस्क चलाते रहें। अगर इसमें गुठलियाँ वगैरह भी डल जाएं तो आप डरिएगा मत, आप इसको छान सकते हैं। छानने के बाद फिर हम इसकी करेंगे फिलिंग। लेकिन हमारे कस्टर्ड में लम्स नहीं डले थे क्योंकि मैं इसमें स्पैचुला चलाती रही थी। ठंडा जब तक नहीं हुआ, जब ये अच्छी तरह ठंडा हो गया था फिर हमने इसको पाइपिंग बैग के अंदर इस तरह सेट कर लिया था। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। लेकिन आपके कमेंट्स से मुझे अंदाज़ा होता है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगती। ना ही आप कोई कमेंट करते हो, ना ही वीडियो अच्छे से वॉच करते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरी वीडियो बआसानी देख सकें। अब हम ये अच्छी तरह डोनट हमारे ठंडे हो चुके थे। अब हम इसको टूथपिक की मदद से अच्छी तरह इसमें एक होल बना लेंगे ताकि हम इसमें अच्छे से फिलिंग कर सकें चॉकलेट कस्टर्ड की। पाइपिंग बैग में हमने थोड़ा सा सुराख कर लिया था। अब सुराख के ज़रिए हम इसके अंदर फिल करेंगे चॉकलेट कस्टर्ड। आपने इसको फुल फिल करना है। ये बहुत मज़ेदार बनेंगे। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी। एक मैंने रेडी कर लिया, इसी तरह मैं दूसरा भी कर लूँ। होल हम इस तरह करेंगे कि अच्छी तरह इसकी चॉकलेट कस्टर्ड के साथ फिलिंग हो सके। ये देखें कितना ज़्यादा इसके अंदर कस्टर्ड जा रहा है और ये कितने चॉकलेटी बनेंगे। इसी तरह मैं सारे फिल कर लूँगी। अब ये जो हमारे पास चॉकलेट कस्टर्ड बचा है इसको अंदर पहले मैं अंदर फिलिंग करूँगी। फिलिंग करने के बाद इसके ऊपर हम इस तरह लगाएंगे ताकि ये देखने में खूबसूरत लगें। ये देखें, पहले मैंने इसके ऊपर लगाया, फिर हम इसके अंदर होल करके इसको फिल करेंगे। ये फुल चॉकलेटी बनकर रेडी हो जाएंगे। ये 60 ग्राम का एक डोनट बनकर रेडी होगा। ये सारे हमारे रेडी हो चुके हैं। इसको हमने प्लेट में सेट कर लिया है इस तरह, और 3 मैंने इसी तरह रख लिए हैं सिंपल, ताकि मैं आपको दोनों दिखा सकूं। जो मैंने सिंपल रखे थे इसके ऊपर मैं चॉकलेट कस्टर्ड से इस तरह थोड़ा सा इसको डेकोर कर दूंगी ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। और इनके ऊपर मैं थोड़े से स्प्रिंकल इस तरह डस्ट कर दूंगी। स्प्रिंकल जब मैंने डस्ट किए तो उसके बाद इसकी क्या लुक निकली थी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी हुए थे। ये देखें, क्लोज से भी मैं आपको दिखाती हूँ और मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये थोड़ी सी मैंने ऊपर से मोटी चीनी डस्ट कर दी थी और ये स्प्रिंकल दोनों चीज़ें डालने के बाद ये है इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें, क्लोज करके मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं और ये खाने में कितने मज़े के होंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप ये रेसिपी को ज़रूर फॉलो करके बनाइएगा। ये घर में आप बआसानी बना सकते हैं। अगर आप इसको बाज़ार से लेने जाओ तो ये 160 का एक डोनट आपको मिलेगा, शायद इससे भी ज़्यादा। जो मैंने एक दफ़ा लिया था वो मुझे 150 का मिला था।
ये देखें, मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। और इसके अंदर तक हमारी चॉकलेट जो कस्टर्ड हमने रेडी किया था अंदर तक किस तरह फिल हो चुका है। ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी हुए थे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा।